ठीक है, अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब वो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, उसको मतलब हम लोग को कितना अमाउंट कितना रेशियो में चाहिए, ठीक है। तो एक डाइट में क्या होना चाहिए, प्रोटीन्स और फैट्स का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:4, मतलब प्रोटीन 1%, फैट 1% और कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, 4% होना चाहिए, ठीक है। पीपल हु डू नॉट गेट एनफ न्यूट्रिएंट्स टू ईट सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। और जो ये जितना रेशियो है उतना अगर हम लोग को एक डाइट में नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसका जो इफेक्ट बोलता है, ठीक है, मतलब वो जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतना अमाउंट अगर नहीं मिलेगा तो उसका हम लोग क्या बोलेगा, माल न्यूट्रिशन बोलेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज नॉट ए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। और अगर हम लोगों को क्या होता है, डाइट में अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स अगर हम लोग को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, ठीक है। ये जो विटामिन्स है वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो अभी अगर विटामिन्स हम लोग को नहीं मिलेगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स ऑल्सो कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम इंपॉर्टेंट विटामिन सोर्स फंक्शन डिफिशिएंसी डिजीज एंड सिम्टम्स। ये जो जितना भी विटामिन है हम लोग कितना था, 13 था, है कि नहीं ना, क्या 13 था ना, क्या, हाँ 13 विटामिन था। और उसमें से क्या देखेगा हम लोग, ये जो विटामिन कौन कौन सा में कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है, और उसका जो सिम्टम्स मतलब है, जैसे कि तुमको अभी ये वायरस है कि नहीं, एक कोविड-19 का जो सिम्टम्स है वो भी तुम लोग पता चल रहा होगा क्या क्या होता है, बुखार होता है, सर दर्द होता है कि नहीं। तो उसी तरह अगर कुछ ये विटामिन का कमी होगा तो क्या होगा, उसका जो सिम्टम्स कैसे शो करता है, मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स क्या है, ग्रीन लीव्स है, ठीक है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बटर, एग योल्क, कैरोट एंड फिशेस होता है, ठीक है। उसका जो डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब क्या हो सकता है, हम लोग रात को मतलब वो जो दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब ब्लाइंड हो जाते हैं रात, मतलब ये जो जब भी ये जो इवनिंग टाइम से क्या होगा, जब भी ये सन का रहेगा, मतलब ये धूप जब तक रहेगा तब तक तुम लोग ब्लाइंड नहीं रहेगा। जब ये सन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उसका बाद क्या हो जाएगा, ये जो ब्लाइंडनेस वाला जो होता है वो शो करता है, ठीक है। तो उसका सिम्टम्स क्या है, ड्राइनेस ऑफ आइज, मतलब आग जो है, जैसे कि अभी तुम लोग नॉर्मल आई देखेगा तो क्या वेट, थोड़ा सा वेट टाइप होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो आग बहुत ड्राई हो जाता है। और क्या हो सकता है, तुम लोग मतलब प्रॉपर जब भी डे को भी क्या हो, दिन को भी क्या हो सकता है, तुम लोग प्रॉपरली जो है मतलब वो जो दिखाई नहीं सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट है विटामिन B1, उसका सोर्सेस क्या है, एग्स है, होल ग्रेन्स एंड सिरप्स है, ठीक है। तो उसका जो डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है, बेरी, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड हार्ट एब्नॉर्मलिटीज, ठीक है, ये सब हो सकते हैं, मतलब सिम्टम्स ये होगा, ठीक है। विटामिन B2, उसका सोर्स क्या है, एक मिल्क एंड ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स, उसका क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, स्किन डिसऑर्डर। तो सिम्टम्स क्या हो सकता है, इरिटेशन ऑफ आइज, स्किन एंड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन ऑन द टंग। विटामिन B12 का सोर्स क्या है, मीट है, ठीक है। उसका जो डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, एनीमिया। उसका सिम्टम्स क्या है, पेल स्किन, लैक ऑफ स्टेमिना एंड एपिटाइट, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, ठीक है। विटामिन C का क्या है, उसका डेफिशिएंसी डिजीज है वो क्या है, स्कार्वी, loosening of teeth, spongy and bleeding gums, increased susceptibility to disease, slow healing of wounds, weakness, pains in the limbs, ठीक है। तो विटामिन D का क्या है, सोर्सेस क्या है, मिल्क, फिश एंड एग्स। और विटामिन D हम लोग को मेनली सनलाइट से भी मिल सकता है, ठीक है, जो मॉर्निंग वाला सनलाइट, ठीक है। उसका जो डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, रिकेट्स का सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स, जॉइंट्स एंड बोन्स डिफॉर्मिटीज लाइक bow legs and pigeon chest, softening of ribs, ठीक है, ये सब हो सकता है। और विटामिन K का क्या है, सोर्सेस क्या है, स्पानिश, केबेज एंड अदर ग्रीनी लीव्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो उसका जो डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, हेमोरेज। और उसका जो सिम्टम्स क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है। तो विटामिन का कुछ देख लिया, ठीक है। टेबल जो है वो अच्छे से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल जो है, ठीक है। जैसे कि अभी जितना भी विटामिन का जितना इंपॉर्टेंस था हम लोग बॉडी के लिए, है कि नहीं, उतना ही क्या है मिनरल्स का भी इंपॉर्टेंट है। तो देख लिया हम लोग, ठीक है। तो मिनरल्स का भी क्या होता है, कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस होता है और उसका जो सिम्टम्स भी होता है, ठीक है। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, वो सब हो गया, आयरन, ठीक है। तो अगर वो हम लोग का बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा तो वो भी क्या कर सकता है, एक डिजीज हम लोग को मतलब
दे सकता है हम लोग बॉडी में, वो क्या सकता है डिजीजेस को इन्वाइट कर सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही कुछ देख लेता है। तो जो मिनरल्स है कैल्शियम, ठीक है, उसका जो डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इन एडल्ट्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रेन। मतलब ये जो कैल्शियम है कि नहीं, कैल्शियम सुना हुआ है सब लोग, ये जो बोन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं। तो वो जो अगर हम लोग का बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा तो क्या हो सके, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ये क्या है, इन एडल्ट्स में होता है, और जो रिकेट्स है वो क्या होता है, चिल्ड्रेन में होता है। मतलब दोनों बीमारी जो है एक ही टाइप का होता है, लेकिन एडल्ट्स में इसको अलग बोलते हैं और चिल्ड्रेन में इसको अलग बोलते हैं, ठीक है। तो उसका सिम्टम्स क्या है, ब्रिटल बोन्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्टन ग्रोथ, वीक टीथ एंड बोन, ठीक है। नेक्स्ट मिनरल्स है फॉस्फोरस, जो क्या है, उसका जो डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, ठीक है। ये भी क्या है, सेम, ये वीकनिंग ऑफ बोन्स, पुअर डेवलपमेंट्स ऑफ बोन्स एंड नर्वस सिस्टम, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेड ग्रोथ, लॉस ऑफ वेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मिनरल क्या है, ये जो आयरन है, ठीक है, उसका जो डेफिशिएंसी डिजीज हुआ क्या है, एनीमिया। उसका सिम्टम्स क्या है, पेल कलर, पेल बॉडी कलर, बॉडी फैटिक, वाइट नेल्स, लॉस ऑफ वेट्स, स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट। नेक्स्ट मिनरल्स है आयोडीन। आयोडीन का क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, गोइटर, मतलब वो क्या है, गला में वो जो बड़ा वाला बैलून टाइप वो जो फॉर्म होता है, ठीक है। तो एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेड ग्रोथ। तो नेक्स्ट मिनरल क्या है, सोडियम और पोटेशियम। उसका जो डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो सकता है, बॉडी में, बॉडी और मसल्स में क्या हो सकता है, वीकनेसेस आ सकता है, और अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो सकता है, ठीक है। उसका सिम्टम्स क्या है, जनरल वीकनेस और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी से ज़्यादा पानी बाहर हो जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, ठीक है। सब मिनरल्स का जितना भी वो जो कंपोनेंट्स था उसका तो डिस्कस कर लिया, अभी लास्ट बाकी है वाटर का, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड डिहाइड्रेशन। मतलब हम लोग को क्या चाहिए, वाटर तो चाहिए हम लोग का बॉडी के लिए, कि नहीं, लेकिन अगर हम लोग का बॉडी से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो वाटर जो है बाहर हो जाता है, तो वो वाला को क्या, वो वाला कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ सॉल्ट एंड लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी। और डिहाइड्रेशन होने से क्या होता है, हम लोग का बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या है, जो फार्मासिस्ट में मिलता है ORS, ठीक है, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसका फुल फॉर्म, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ORS है, ठीक है। उसको देने से क्या हो जाएगा, और जो डिहाइड्रेशन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हम लोग का बॉडी के मतलब जितना भी डिहाइड्रेट हो गया था वो फिर से रीगेन हो जाता है, ठीक है। तो मेनली ये जो ORS है वो ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है।